हेलो एवरीवन, मैं गौतम अधिकारी भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर से आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। आज जो हम विषय लेने वाले हैं वो कक्षा 8 का गणित विषय है, जिसका उपविषय है अंक गणित और प्रकरण है वर्ग और वर्गमूल। ये यूनिट 6 है। किसी भी मैथ्स में चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। किसी भी चैप्टर का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उस चैप्टर को ना तो पढ़ने में मजा आएगा और ना इसके क्वेश्चन आप ढंग से सीख पाएंगे और कर पाएंगे। तो इसी बात को लेकर हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आज जो हम आपको बातें इसमें बताएंगे उसमें सबसे पहले तो हमें देखना है वर्ग, उसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या, उसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या की जांच, फिर पूर्ण वर्ग संख्या के गुणधर्म, फिर वर्ग ज्ञात करना, फिर पाइथागोरियन त्रिक और अंत में वर्गमूल। ये सारी बातें जो हैं आज हमारा चर्चा का विषय है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्ग से। सबसे पहले लेते हैं हम वर्ग यानी कि स्क्वायर। नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए वर्ग क्या है तो सभी का एक ही जवाब होगा, वर्ग एक चार समान आकृतियों से घिरा हुआ एक चतुर्भुज है या चार समान भुजाओं वाला एक चतुर्भुज है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, लेकिन ये वर्ग है ज्योमेट्री का, ज्यामिति का, ठीक है, ज्यामिति का भाग है। लेकिन हम ज्योमेट्री का भाग नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अर्थमेटिक का भाग यानी कि अंकगणित का भाग। तो फिलहाल हमें इस विषय में कुछ बात नहीं करनी है। अब आते हैं हम मेन बात पे कि वर्ग क्या है। ध्यान रखेंगे, अगर किसी संख्या की हम उसी संख्या में गुणा कर देते हैं, जैसे मैंने 5 लिया है और 5 में ही गुणा कर दी, 5 की 5 में गुणा कर दी, तो ये बन गया हमारा 25। इस 25 को कहेंगे हम 5 का वर्ग। मान लो हमारे पास एक संख्या है 3 और हमने 3 से ही गुणा कर दी, तो ये बन गया 9, यानी इसे हम कहेंगे 3 का वर्ग। मान लो हमारे पास एक संख्या है x और हमने x से ही गुणा कर दी, तो ये बन गया x की घात 2 यानी कि x का वर्ग। ये बातें होती हैं वर्ग की, यानी कि ये वर्ग है, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आप पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहेंगे? यहां तो वर्ग था, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या है 25, हमें पता है ये 25 जो है वो 5 का वर्ग है। क्योंकि ये किसी संख्या का वर्ग हो रहा है तो इसे हम कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। मान लो हमारे पास एक संख्या है 36, ये 6 का वर्ग है, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी डेफिनेशन क्या हुई? वह संख्या जो किसी भी संख्या का वर्ग हो उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो दो बातें हमने क्लियर कर ली, एक वर्ग और दूसरा पूर्ण वर्ग। इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो है पूर्ण वर्ग संख्या की जांच। पूर्ण वर्ग संख्या की जांच, चेक द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कोई संख्या है, क्या वो पूर्ण वर्ग संख्या है? इस बात की पहचान कैसे करेंगे? जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या है 625, हमें क्या करना है? इस 625 का लघुत्तम लेना है, या ये समझ लें इसका फैक्टर निकालने हैं।
कैसे करेंगे? 5 से इसे भाग कर देंगे, 125 आ जाएगा। फिर 125 को 5 से करेंगे, 25 आ जाएगा। फिर 25 को 5 से करेंगे, 5 आ जाएगा। फिर 5 को 5 से करेंगे, 1 आ जाएगा। यानी 625 के जो फैक्टर आ गए वो आए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब क्या ये नंबर पूर्ण वर्ग है? तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये देखिए आप जोड़े बना लेंगे। अगर ये जोड़े बन जाते हैं, जैसे ये 2 संख्या का जोड़ा बन गया, ये 2 संख्या का जोड़ा बन गया, तो इसका मतलब है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। सपोज कीजिए आपके पास 144 है। अब वही काम करेंगे, 144 के आप फैक्टर निकालें, 2 से कट जाएगा, 72 आ गया। फिर 2 से आप भाग करेंगे, 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे 1। तो 144 के जो फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें चेक करते हैं, ये बन गया एक जोड़ा, ये बन गया एक जोड़ा और ये बन गया एक जोड़ा। ये जोड़े पूरे हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये आपका पूर्ण वर्ग है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो हमारे पास एक संख्या है 50। अब हमें ये चेक करना है, तो 2 से भाग कर देंगे 25, 5 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। तो ये आ गया 2 गुणा 5 गुणा 5। अब आप ध्यान से देखिए, ये तो जोड़ा बन गया, लेकिन ये जो 2 है ये अकेला रह गया, ये जोड़ा नहीं बना पाया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, क्लियर होगी बात? हमने वर्ग कर लिया, हमने पूर्ण वर्ग संख्या कर ली, हमने उसकी जांच भी सीख ली कि किस तरह से जांच करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पूर्ण वर्ग संख्या के गुणधर्म। अब इस गुणधर्म को सीखने से पहले हमें कुछ बातें और ध्यान रखनी है कि कम से कम 10 तक की संख्या का वर्ग हमें पता होना चाहिए, कम से कम। वैसे तो अगर आप वर्गमूल कर रहे हैं तो आपको कम से कम 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए। ये सबसे पहला काम है, आपको कम से कम 25 तक के वर्ग याद करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको 1 से 10 तक के वर्ग बता दूं। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छिक 36, 7 सते 49, 8 अठी 64, 9 निम 81 और 10 ढाई 100। इस तरह से मैंने 1 से 10 तक के वर्ग लिख लिए। अब इसका क्या काम है वो समझ लेते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है पूर्ण वर्ग संख्या के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी जो हमें पूर्ण वर्ग संख्या देगा तो उसके क्या गुणधर्म हैं, कैसे हम उसको पता कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर यानी यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 आदि 2, 3, 7 व 8 आ जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ ये समझ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एक नंबर दे देंगे
और कहेंगे कि बताइए ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको जांच बताई थी, हम उससे जांच तो कर सकते हैं, लेकिन हम अपना समय बचाएं, गुणधर्म का इस्तेमाल करें और सीधा एक संख्या को देखकर ही अगर बता दें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो कैसे करेंगे। मान लो हमारे पास एक संख्या है 1 4 3 2, 1432 है। हमसे पूछा गया बताइए ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो हमने सीधा अपना ध्यान इकाई स्थान पर रखा। हमने देखा इकाई के स्थान पर 2 है और मैंने यहां पे एक बात लिखी है कि जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 3 7 या 8 आ जाए वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो एक नंबर को हमने सीधा देख के, यानी टाइम बचाया और सीधा देख के हमने बता दिया कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मान लो एक है हमारे पास 2 3 7, हमसे पूछा बताइए ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। हमने फिर इसका यूनिट प्लेस वाला नंबर चेक किया और देखा कि इसमें 7 है और हमें पता है 7 वाला नंबर जो है पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर हो गई, यानी कि पहला पॉइंट, पहला जो इसका गुण है वो हमारा क्लियर हो जाता है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 2 3 7 या 8 आ जाए वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे यदि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक ज्ञात है तो वह जिस संख्या का वर्ग होगा उसका इकाई का अंक ज्ञात किया जा सकता है। अब यहां पे एक बात आएगी, यहां पे मैंने लिखा जिस संख्या के इकाई के स्थान पर यह आ जाए वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। बात है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो रही है यहां पे, लेकिन यहां बात आ रही है कि जो संख्या पूर्ण वर्ग है, हमें पता है, हमसे केवल यह पूछ लिया कि बताइए इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो इसके लिए समझते हैं, इसी बात के लिए मैंने ये सारी बातें लिखी है यहां पे। तो चलिए फॉलो करते हैं। सबसे पहले मान लो हमारे पास एक संख्या है जिसके इकाई के स्थान पर 1 है। यहां पे लिख रहा हूं पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक। ठीक है, यहां लिखा मैंने पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक, और यहां जिस संख्या का वर्ग है उसके इकाई का अंक। अब ध्यान से समझें इसे, बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। बहुत लंबी चौड़ी बात इसमें नहीं है, ये रब कर देता हूं मैं। अब आप ध्यान से देखिए, बात यहां पे कर रहे हैं वो संख्या जो किसी का पूर्ण वर्ग है। मान लो हमारे पास एक संख्या है जो पूर्ण वर्ग है और उसके इकाई के स्थान पर 1 है, तो वो किस किस का वर्ग हो सकता है उसके लिए आप यहां आ जाइए। यहां देखिए, देखो एक तो यहां दिख रहा है आपको, और ध्यान से देखिए यहां दिख रहा है, यानी वो या तो 1 का होगा या 9 का होगा। यानी जिस संख्या का वो वर्ग है उसके इकाई के स्थान पर या तो 1 होगा या उसके इकाई के स्थान पर 9 होगा। ठीक है, 2 आता नहीं है हमें पता है, 3 आता नहीं है। अब बात करते हैं 4 की। यहां आ जाइए, देखो 4 एक तो यहां है और एक यहां है, यानी 2 और 8, 2 और 8। फिर उसके बाद 5, 5 केवल 1 है, इकाई के स्थान पर 5 ही आएगा। फिर बात करते हैं 6 की। 6 भी 2 जगह आता है, एक तो 4 में आएगा और एक 6 में आएगा, 4 और 6।
उसके बाद 7 होता नहीं है, 8 होता नहीं है, फिर 9 की बात करते हैं। 9 देखिए, एक तो 3 में आएगा और एक 7 में आएगा, 3 और 7। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर इकाई के स्थान पर 1 है तो जिस संख्या का वो वर्ग है या तो उसके इकाई के स्थान पर 1 होगा या उसके इकाई के स्थान पर 9 होगा। जिसके इकाई के स्थान पर 4 है वो जिस संख्या का वर्ग है या तो उसके इकाई के स्थान पर 2 होगा या उसके इकाई के स्थान पर 8 होगा। अब आप कहोगे इसको एग्जाम्पल से बताओ, तो एग्जाम्पल से बताते हैं। मान लो हमारे पास 121 है एक संख्या, ठीक है। 121 किसका वर्ग होता है? ऑब्वियसली 11 का वर्ग होता है। इकाई के स्थान पर क्या है? 1। यही बात हो गई ना क्लियर। इसके बाद चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट क्या है इसका? तीसरा पॉइंट कह रहा है यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में विषम 0 आ जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। मतलब जैसे हमारे पास एक संख्या दे दी 10, इसमें कितनी 0 है? 1, विषम हो गई ना, तो इसका मतलब है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। मान लो हमारे पास एक संख्या है 1000, इसमें कितनी 0 हो गई? 3, ये भी विषम है, यानी कि ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। मान लो एक संख्या है हमारे पास 5 0 हैं, तो इसमें भी विषम 0 है, तो इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये थे हमारे पूर्ण वर्ग संख्या के गुणधर्म। इसके बाद चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट जो आता है हमारा वो आता है वर्ग ज्ञात करना। वर्ग ज्ञात करना, फाइंड द स्क्वायर। आपके पास कोई भी संख्या दे दी और आपको कहा इसका वर्ग ज्ञात कीजिए। मान लो कह दिया 5 और कहा इसका वर्ग ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे भाई? 5 का वर्ग निकालना है, 5 की 5 में गुणा कर देंगे, 25 आ जाएगा। आपसे कहा 13 का वर्ग निकालना है, आप क्या करेंगे? 13 की 13 में गुणा कर देंगे, 169 आ जाएगा, उसका वर्ग हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको जब भी वर्ग निकालने वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे तो सीधा कहा जाएगा कि आप सीधी सीधी गुणा नहीं करेंगे, आप किसी भी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके उसका वर्ग करेंगे। अब कैसे करेंगे? जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आपसे कहा 25 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो आप इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे। 25 को हम लिख सकते हैं 20 + 5 और उसका वर्ग। एक आइडेंटिटी सर्वसमीका हमने पढ़ी थी कि a + b का अगर वर्ग ज्ञात करना हो तो हम करते हैं a² + b² + 2ab। तो आप इसका इस्तेमाल करें, 20 का वर्ग + 5 का वर्ग + 2 × 20 × 5, 20 का वर्ग हो गया आपका 400, 5 का वर्ग 25 और ये आ गया आपका 200, जोड़ेंगे 625 आ गया। ये आ गया आपका वर्ग निकालना सर्वसमीका की सहायता से। सीधे तौर पर वर्ग नहीं निकालेंगे आप, ये आंसर आ गया। मान लो आपके पास एक संख्या, एक क्वेश्चन और आ गया 28 का वर्ग, तो अब 28 को आप क्या क्या लिख सकते हो? आप 20 + 8 लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है, इसी नियम से हो जाएगा। लेकिन यहां मैं दूसरा नियम लगाना चाह रहा हूं, मैं इसे लिख रहा हूं 30 - 2। अब यहां पे जो सर्वसमीका लगाएंगे वो माइनस वाली लगाएंगे, ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। 30 का वर्ग + 2 का वर्ग - 2 × 30 × 2। 30 का वर्ग हो गया 900, 2 का वर्ग हो गया 4 और 2 दूनी 4 × 12, 120। तो यह आ जाएगा हमारे पास 780, 784। क्लियर? इस तरह से हम वर्ग ज्ञात करते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है पाइथागोरियन त्रिक। ये सारे पॉइंट जब आपके क्लियर हो जाएंगे और आप कोई भी क्वेश्चन करने लगेंगे आपको बहुत इजी लगेगा। पाइथागोरियन त्रिक, ट्रिपलेट, ठीक है, ये हो गया हमारा पाइथागोरियन त्रिक। अब ये क्या होता है, मान लो हमारे पास एक 3 संख्या का पेयर दिया हुआ है, 3 4 5, 3 संख्या दी हुई है और हमसे पूछा है बताइए ये पाइथागोरियन त्रिक में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका तरीका होता है, जो छोटी 2 संख्या दिख रही है आपको 3 और 4, आप इनका वर्ग करें और उन्हें जोड़ दें। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या जो है उसका वर्ग करें। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं, यानी कि 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग अगर आ जाता है आपका 5 का वर्ग, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, यानी कि ये त्रिक होगा। ठीक है, अब आप कहोगे क्या ये ऐसा ही होता है 3 4 5 सीक्वेंस में ही 9 नंबर एक के बाद हो? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास 6 8 10 ये संख्या भी देख लेते हैं। 6 का वर्ग और प्लस 8 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, जुड़ के आ गया 100। उधर 10 का वर्ग करते हैं, ये भी आ गया 100। तो इसका मतलब है 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग, तो ये भी त्रिक है। ठीक है, इसके बाद एक त्रिक निकालने का फार्मूला भी आता है। ये फार्मूला है 2m m² - 1 और m² + 1। इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे आपको एक संख्या दे दी 6 और कहा इसके बाकी जो 2 त्रिक में से नंबर हैं वो ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 6 जो है 2m से तुलना कर देंगे, यानी 2m के बराबर रख देंगे। इससे हमें m का मान मिल जाएगा। m का मान कितना आया, 3 आ गया। तो दूसरी संख्या है हमारी 3 का वर्ग - 1 यानी कि 8, और तीसरा है हमारा 3 का वर्ग प्लस 1 यानी कि 10। तो 6 8 10। इस तरह से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी कि ये 3 निकालते हैं। क्लियर होगी बात। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं और वो है हमारा वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो वर्गमूल में 3 मेथड होते हैं निकालने के। पहला गुणनखंड विधि, यानी फैक्टर मेथड। दूसरा आता है अंतर विधि, डिफरेंस मेथड। और तीसरा आता है हमारा भागफल विधि, डिवीजन मेथड। तो थोड़ा थोड़ा तीनों के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि को मैंने सबसे पहले भी आपको जब हमने पूर्ण वर्ग संख्या निकाली थी आपको बताया था। एक बार रिपीट कर लेते हैं। मान लो हमारे पास एक संख्या 144 और कहा है इसको गुणनखंड विधि से आपको वर्गमूल निकालना है। तो 144 पे वर्गमूल का साइन लगाएंगे बराबर 144 के हम फैक्टर निकाल लेंगे। 144 के फैक्टर करते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास 72 36 18 9 3 1। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो देखिए ध्यान से,
दो संख्याओं में से, यानी एक जोड़ा बनाते हैं, उसमें से एक संख्या लिख लेते हैं, फिर एक जोड़ा बनाते हैं, एक संख्या लिख लेते हैं, फिर एक जोड़ा बनाते हैं, एक संख्या लिख लेते हैं। और ध्यान रखेंगे इसके बाहर आपको प्लस माइनस जरूर लगाना है। तो ये हो गया प्लस माइनस 2 दूनी 4 तिया 12, यानी 144 का जो वर्गमूल है वो प्लस माइनस 12 आ गया। किस विधि से किया हमने? गुणनखंड विधि से। इसके बाद दूसरा मेथड आता है इसका अंतर विधि। अंतर विधि, अंतर विधि में कैसे करेंगे? जैसे 36 है और हमें 36 का अंतर विधि से गुणनखंड निकालना है, तो ध्यान रखेंगे इसमें करते क्या है, इसमें एक एक करके हम ऑड नंबर माइनस करते हैं। पहला ऑड नंबर यानी विषम संख्या है 1, तो घटा दिया 35 आ गया। फिर दूसरी विषम संख्या होती है 3, 3 घटा दिया 32 आ गया। फिर 5 घटा दिया 27 आ गया। फिर 7 घटा दिया 20 आ गया। फिर 9 घटा दिया 11 आ गया, और लास्ट में 11 ही घट के 0 आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, हमें लास्ट में 0 लाना है, और कितनी बार घटाया वो गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब हुआ 36 का जो वर्गमूल है वो प्लस माइनस 6 आ जाएगा। हो गए दोनों मेथड क्लियर? समझ में आ गया? अब लास्ट बस भागफल विधि, उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा। फिर आता है हमारा भागफल विधि। इसको बड़े ध्यान से समझना, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं बच्चे। जैसे हमारे पास एक संख्या है 625 और हमें इसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप इस तरह का साइन लगा लेंगे, ये वर्गमूल निकालने का साइन है। अब हम 625 कर रहे हैं, इसमें ध्यान रखेंगे राइट हैंड की तरफ से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, यानी दाएं से बाईं ओर चलेंगे और जोड़े बनाने हैं। देखो यहाँ से चल रहा हूँ तो एक जोड़ा बन गया, और अगर कोई सिंगल रह जाता है तो आप सिंगल उसे रख देंगे। ठीक है, एक जोड़ा बना लिया और 6 रह गया। अब आप इसमें पहाड़े चलाएंगे। ध्यान रखना पहाड़े कैसे चलेंगे, 1 एकम 1, नहीं चलता तो 2 दूनी 4, नहीं चलता तो 3 तिया 9, नहीं चलता तो 4 चौक 16, इस तरह से। ये नहीं कि 4 तिया 12 चलाएंगे आप। तो देखो 1 एकम 1 कम रह जाएगा, फिर 2 दूनी 4 कम रह गया, 3 तिया 9 ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो हम चलाएंगे फिर 2 दूनी 4। कितने बच गए? 2 बच गए। जैसे भाग में हम एक संख्या उतारते थे ना, यहाँ पे पूरा जोड़ा उतरता है। तो ये संख्या हो गई अब हमारे पास 225। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, ऊपर जो संख्या लिखी हुई है उसका डबल, डबल मतलब उसे 2 से गुणा कर दें। कितना आ गया? 4। अब आपको जो संख्या यहाँ लिखनी है वही ऊपर लिखनी है। जैसे मान लो 4 तो था, हम यहाँ 3 लिखना चाह रहे हैं तो 3 से ही गुणा करेंगे। 4 लिखना चाह रहे हैं तो 4 से ही गुणा करेंगे। 5 लिखना चाह रहे हैं तो 5 से ही गुणा करेंगे। 3 से करते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 129 कम रह गया। 4 चौक 16 और 1 17, 176 वो भी कम रह गया। 5 पंजे 25, 20, 225 आ गया। यानी कि आपको 5 यहाँ रखना है और 5 बार ही चलेगा तो 225 आ गया। इसका मतलब 625 का जो वर्गमूल है वो प्लस माइनस 25 आ गया। क्लियर है? तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।